दिए तो हम पढ़ नहीं सकते, उतना रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा एनसीईआरटी हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की उससे ये करें, अर्थमेटिक टफ आती है, ठीक है, और जीएस का लेवल थोड़ा हाई हो गया। मैंने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किए, मॉक टेस्ट लगाया और उसको एनालाइज भी किया। तो लगभग मैं 11 बजे उठता हूँ तो रात के 4 तो बज ही जाते थे। में से 87 सही थे, 7 रॉन्ग थे मेरे। तो लगभग मेरे 173 रॉ मार्क्स थे और जो कि नॉर्मलाइज होकर 188 हो गए थे। ओके और उसमें मैथ में 50 आउट ऑफ 50, इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सभी हमारे साथ हैं निखिल तिवारी सर, जिनका 692 नंबर के साथ अभी सीजीएल का जो रिजल्ट आया था 2019 का, उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम सर की स्ट्रेटजी जानते हैं, साथ में वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उनका ये मानना था कि पहले उनको सिलेक्शन लेना है किसी भी एग्जाम में हो, फिर वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। जो भी बातें होती है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। हेलो एवरीवन, आई एम निखिल तिवारी और मैंने रामजस कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मैंने फिर ग्रेजुएशन के बाद ही सीजीएल की तैयारी शुरू कर दी थी। ओके, सो बेसिकली जब आपने ग्रेजुएशन किया तो क्या उसके पहले आपने सोचा था कि मुझे सीजीएल की तैयारी करना है, फिर यूपीएससी की तैयारी करना है, फिर कब से सोचा था कि मुझे इस एग्ज़ाम की तरफ? जैसे ही मैं डीयू आया तो फर्स्ट ईयर में मैंने देखा है अपने यहाँ डीयू में कल्चर होता है एग्ज़ाम्स का, यूपीएससी का है, एसएससी का है, बैंक का है। तो मैंने फिर फिगर आउट किया कि कौन सा एग्ज़ाम है जो मेरे लिए परफेक्ट हो सकता है या जिसमें फ्यूचर होगा मेरा। तो फिर मैंने देखा कि यूपीएससी एक चीज़ हो सकती है, लेकिन मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि ये थोड़ा अनसर्टेन है ज़्यादा यूपीएससी। तो मैंने कहा कि बैकअप बनाते हैं, तो मैंने कहा सीजीएल पहले देते हैं बैकअप के रूप में, उसके बाद जाते हैं यूपीएससी पे। तो मैंने सीजीएल 2019 पास आउट होने के बाद दे दिया। ओके, सो बात की जाए आपकी स्ट्रैटेजी की या फिर बुक्स कलेक्शन की, तो कब से आपने करना स्टार्ट किया था? हाँ, तो जैसे ही मेरा फर्स्ट ईयर ओवर हुआ तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सीजीएल पहले देना है। तो हमारे यहाँ जीटीबी नगर से मैं मैथ और इंग्लिश की बुक खरीद लाया कि बेसिक मैथ्स सेकंड थर्ड ईयर में स्टार्ट कर देना है शुरू। मैथ्स किरण पब्लिकेशन की बुक ली मैथ्स के लिए, वो पढ़ना शुरू किया। और इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की आती है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वो सॉल्व करना शुरू किया ग्रेजुएशन के टाइम पर ही, कि धीरे धीरे मैं थोड़ा बहुत करता रहूँ, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लूँ अपना। ओके, अब आप ये बताइए सीजीएल की स्ट्रेटजी आपने क्या बनाई, क्या स्टेप फॉलो करे प्रिपरेशन को कंप्लीट करने में, कितना टाइम लगा आपको प्रिपरेशन करने में? ओके, तो मैंने सेकंड थर्ड ईयर में अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग किया मैथ और इंग्लिश को लेकर कि और क्या मुझे स्ट्रेटजी बनानी है एक्चुअल में, फाइनल जो स्ट्रेटजी होगी मेरी, ये जानने के लिए मैंने बहुत सारा यूट्यूब का इस्तेमाल किया कि टॉपर्स की वीडियोस देखी कि क्या उनकी स्ट्रेटजी और मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है। तो उसको लेकर मैंने एक फाइनल स्ट्रेटजी बनाई जो मैंने पास आउट होने के बाद मैं मई में पास आउट हो गया था 2019 में। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने दिल्ली से अपने जो होम टाउन मेरा उरई जो यूपी में है वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, पूरी फुल फ्लैश प्रिपरेशन कि वहाँ से प्रिपरेशन एक्चुअल में स्टार्ट हुई थी, लेकिन उससे पहले मेरा मैथ और इंग्लिश का बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुका था। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे एंड सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप नियॉन क्लासेस के बारे में जरूर जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें नियॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट अप्रोच के साथ मिलेगा। यहाँ पर राजा सर एंड मनीषा बंसल मैम ने अपनी जॉब छोड़कर बच्चों के भविष्य के लिए क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। राजा सर इनकम टैक्स ऑफिसर, मनीषा मैम एमबीए। मनीषा मैम की बहुत सारी बेस्ट सेलर बुक हैं जैसे कि क्लोज टेस्ट, जम्बल्ड पीक्यूआरएस, वर्ड पावर, वोकैब, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगी एसएससी, बैंक एंड सीडीएस जैसे एग्जाम्स के लिए। इन बुक्स के लिंक हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये बुक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। साथ ही अगर आप इन बुक को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो, यानी कि इनकी पीडीएफ चाहते हो, तो आपको नियॉन क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करना चाहिए। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अभी तक अगर आपने नियॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल नहीं देखा है तो जाइए उसको सब्सक्राइब करिए, देखिए। यहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग कंटेंट मिलेगा और ये आपकी प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो जीएस वगैरह के लिए आपने कैसे तैयारी करी और रीजनिंग के लिए क्या किया, इस तरीके से बताइए। जीएस के लिए मैंने पहली बात तो बेस्ट तरीका है, अगर आपको किसी भी एग्जाम को जज करना है कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, उसके लिए बेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइए। उससे देखिए कि क्या मैं एग्जाम कर सकता हूँ, क्या मुझे कोचिंग की नीड है, ये खुद से जानिए धीरे धीरे। तो मैंने जीएस के लिए भी
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ली और फिर लूसेंट से मैंने पॉलिटी पढ़ी और एनसीईआरटी हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की उससे मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि होता क्या है लूसेंट में जो हिस्ट्री वगैरह है वो बहुत लेंदी दी हुई है। तो मैंने ये देखा कि लेंदी है तो हम पढ़ नहीं सकते, उतना रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा एनसीईआरटी हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की उससे हम ये करेंगे और पॉलिटी कर लेंगे लूसेंट से, क्योंकि लूसेंट में पॉलिटी अच्छी दी हुई है, ठीक है। और बाकी चीज़ों के लिए स्टैटिक है, इकोनॉमी या फिर आपका जो नॉर्मल जीके है, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने किया कि जीके टुडे की वेबसाइट आती है, उसमें डेली वो लोग 10 क्वेश्चन डालते हैं क्विज के रूप में। तो मैंने जो प्री आता CGL का उससे 3 महीने पहले के करंट कर लिए और रीजनिंग के लिए भी प्रीवियस ईयर किरण की बुक वो फॉलो करी और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए। प्रैक्टिस मेन गेम है। ओके, जो एक नया एस्पिरेंट है जो CGL की तैयारी करना चाह रहा है और आपकी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाह रहा है, तो उसे अभी से क्या करना चाहिए जो अब अगला एग्जाम आने वाला है? अगला एग्जाम आने वाला है, सबसे पहले तो आप रिसेंट के 5 साल के प्रीवियस ईयर उठाइए और उससे ये जानिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है CGL में आपको पता है ऑनलाइन पेपर होता है, तो पहले एग्जाम कराता था CV वेंडर, अब आ गया TCS। तो पेपर के लेवल में थोड़ा चेंज आया है, जैसे कि पहले मैथ में एडवांस टफ आती थी, अब अर्थमेटिक टफ आती है, ठीक है। और GS का लेवल थोड़ा हाई हो गया है। तो आप पहले प्रीवियस ईयर देखिए, उसके हिसाब से धीरे धीरे स्ट्रेटजी बनाइए कि मुझे कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। राइट, ओके। सो टाइम टेबल आप क्या फॉलो करते रहे प्रिपरेशन के दौरान? कितने घंटे पढ़ते थे एवरेज? टाइम टेबल एक्चुअली सर मैं यूँ हूँ कि मैं मतलब लेट नाइट पर्सन हूँ, तो मैं सुबह 11 बजे उठता हूँ। फिर और ये चीज़ है, मैंने एक चीज़ और फॉलो करी, जैसे इंग्लिश में मुझे वॉकैब याद करनी होती है। अब होता क्या है, दिन में आपको आलस आता है, ये आप सबको पता है। तो जो याद करने वाली चीज़ है वो हम करेंगे सुबह या रात में, क्योंकि सुबह या रात में हमारा माइंड एक्टिव रहता है। तो मैंने क्या किया, 11 बजे उठूंगा, 11 से 1 बजे तक इंग्लिश पढ़ूंगा, ठीक है। फिर दोपहर में क्या रहता है, दोपहर में माइंड थोड़ा इनएक्टिव हो जाता है और उस टाइम में हम मैथ पढ़ सकते हैं। तो मैं दोपहर में पढ़ता था मैथ, फिर उसके बाद मैं पढ़ाने निकल गया बच्चों को, फिर वहाँ से लौट के आया, फिर मैंने पढ़ी रीजनिंग, ठीक है। और उसके बाद GS में भी याद करना होता है, तो GS के लिए भी मैंने रात का बनाया कि मैं GS रात में पढ़ूंगा। फिर उसके बाद 9 से मान लो 11 बजे तक रात को मैंने पढ़ी GS। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किए, मॉक टेस्ट लगाया और उसको एनालाइज भी किया। तो लगभग मैं 11 बजे उठता हूँ तो रात के 4 तो बज ही जाते थे। ओके, जब मॉक टेस्ट लगाते थे आप तो कितने मार्क्स आते थे, और फिर जैसे कम या ज़्यादा मार्क्स आते थे तो तब फिर क्या करते थे? तो सर ये रहता है, जब भी आप स्टार्ट करोगे तो मॉक टेस्ट में आपके कम नंबर आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में उतनी तैयारी होती नहीं है, कंटेंट भी आपके पास उतना होता नहीं है, धीरे धीरे वो मिलेगा। जैसे कि जब मैंने पहला मॉक टेस्ट प्री का दिया था तो मेरे सिर्फ 84 नंबर आए थे 200 में से, और एक्चुअल आए 188। देखिए जंप, देखिए 104 का जंप है ना, वो कैसे आया कि मैंने खुद से बोला कि क्या क्या गलती हो रही वो मैंने आइडेंटिफाई करी और उसके बाद उन पर वर्क करना शुरू किया। आपको प्रेशर नहीं लेना है कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं करना है आपको खुद में कॉन्फिडेंस रखना है। और एक चीज़ और कि जो भी गलतियां हो रही हैं उनको कॉपी में नोट करिए, चाहे मैथ की अलग बनाइए कॉपी, इंग्लिश की अलग, रीजनिंग की अलग, GS की अलग। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हें नोट करिए और रेगुलरली रिवाइज करिए, आपके मॉक टेस्ट में नंबर जरूर बढ़ेंगे। मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे, ओके। जैसे कि आपका प्रीलिम्स हुआ था तो उस टाइम पे कितने मार्क्स थे, आपकी कट ऑफ कितनी हुई थी? प्री एक्चुअली मैंने जून 2019 में तैयारी शुरू कर दी थी, और हम लोग का जो वो प्री था वो थोड़ा लेट हो गया था, मार्च में हुआ था हम लोग का, मार्च 2020 में हुआ था, तो काफ़ी टाइम हम लोगों को मिल गया था। तो ये था कि मेरा पेपर था 6 मार्च शिफ्ट 2 को, तो उसमें मैंने 94 अटैम्प्ट किए थे, उसमें से 87 सही थे, 7 रॉन्ग थे मेरे। तो लगभग मेरे 173 रॉ मार्क्स थे, और जो कि नॉर्मलाइज होकर 188 हो गए थे। ओके। और उसमें मैथ में 50 आउट ऑफ 50, इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50, रीजनिंग में 43 आउट ऑफ 50 और GS में 30 आउट ऑफ 50। ओके, सो अभी आपने CGL क्लियर कर लिया, तो UPSC के प्रिपरेशन में CGL आपका जो क्लियर हुआ कितना हेल्प करने वाला है? हेल्प सर ऐसे कर सकता है कि GS में मैंने जो एक बेस बना लिया है, मैंने NCERT पढ़ ली, लूसेंट पढ़ ली, वो धीरे धीरे मुझे वो हेल्प करेगी। लेकिन UPSC थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प तो होगी उससे। ओके, सो क्या आपने प्रिपरेशन के दौरान नोट्स बनाए हैं? नोट्स बनाए तो किस सब्जेक्ट के बनाए, कैसे बनाए? नोट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, और नोट्स बनते हैं ज़्यादातर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और मॉक टेस्ट। जैसे कि आपने मैथ का कोई क्वेश्चन लगाया, मान लो 50 क्वेश्चन लगाया, उसमें से आपके 10 रॉन्ग हो गए, तो पहले तो उनको बुक में टिक कर लीजिए और सेकंड रीडिंग में उन्हीं को रिवाइज करिए। और मॉक टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं उनको आप अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और मैथ में फिर उन्हीं को रिवाइज करिए। सेम आप इंग्लिश में करिए, जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं नोट करिए, रिवाइज करिए। रीजनिंग में सेम, GS में भी सेम।
और ये बात सही है, अगर आपको अपनी तैयारी एनालाइज करनी है तो मॉक टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। आपने जो पढ़ा है, और कुछ लोग क्या करते हैं, मॉक देने से डरते हैं कि मेरे कम नंबर आएंगे, शायद मेरा सिलेक्शन ना हो, डिप्रेशन में आ जाए। ये नहीं सोचना है आपको मॉक टेस्ट देना है। जैसे कि आपने शुरुआत करी है एज एन एस्पिरेंट, तो एक हफ्ते में 1 मॉक दीजिए स्टार्टिंग के 2 महीने तक, फिर आप एक हफ्ते में 3 मॉक दीजिए, फिर डेली मॉक दीजिए, ऐसा है। और जैसे ही आपकी तैयारी बढ़ेगी वैसे आपका जो मॉक की फ्रिक्वेंसी वो बढ़ती जाएगी। ओके, सो प्रिपरेशन के दौरान आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स गेन किए होंगे जो हर एस्पिरेंट को तैयारी के दौरान फॉलो करने चाहिए, कुछ ऐसी बातें उनके बारे में बताइए। सबसे पहली चीज़ तो खुद पर कॉन्फिडेंस। अगर आपका खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, तैयारी अच्छी थी उनकी, एग्ज़ाम में प्रेशर के दौरान वो क्वेश्चन को कर नहीं पाए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो 100 क्वेश्चन है, जो आपका मेंस होता है उसमें मैथ के क्वेश्चन है, आपने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कर लिए, अगले 3rd, 4th, 5th तीनों टफ क्वेश्चन है, आप नहीं कर पाए, आपका कॉन्फिडेंस लो, आपने इजी क्वेश्चन भी रॉन्ग कर दिए। तो आपको प्रेशर मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा और उसके लिए आपको मॉक देना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग मॉक देने से डरते हैं, खासकर मेंस का, मैथ का और इंग्लिश का, कि वो सोचते हैं कि हम देंगे हमारे कम नंबर आएंगे, प्रेशर में जाएंगे। आप दीजिए मॉक और उससे ही आपका प्रेशर मैनेज होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ओके, सो जैसे कि आपने बताया आपने घर पे रहकर ही तैयारी करी है ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो क्या दिल्ली का एनवायरनमेंट में आना ज़रूरी है सीजीएल की तैयारी के लिए? एक्चुअली सर यही है कि आप इसके लिए ग्रेजुएशन टाइम में एनालाइज कर सकते। और एक चीज़ और है, मैं ये नहीं बोलूँगा कोचिंग करिए या नहीं करिए, आप खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस पर खेलिए, सीधी बात है। आप ये देखिए प्रीवियस ईयर से कि क्या मैं ये क्वेश्चन बिना कोचिंग के कर सकता हूँ। अगर कर सकते हैं तो आप कृपया होम टाउन से ही तैयारी करिए। और अगर आपको लग रहा है कि कोचिंग आपको करनी चाहिए तो आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके, सो कुछ ऐसी बुक्स होंगी जो कि इतनी ही बुक्स पढ़ लेंगे तो सीजीएल क्लियर हो सकता है, उन बुक्स के बारे में बताइए। एक्चुअली सर सीजीएल एग्जाम ऐसा है कि इसमें बुक्स जैसे कि आप मैथ की पढ़ेंगे किरण, इंग्लिश की पढ़ेंगे नीतू सिंह वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, और उसके प्रीवियस ईयर एमबी पब्लिकेशन से, जीएस के लिए प्रीवियस ईयर, रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर। इसका सीजीएल का ये है कि कोर्स उतना वास्ट नहीं है, लेकिन मेन गेम है प्रैक्टिस का। जितने आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। जैसे कि हम लोग का प्री थोड़ा लेट हुआ था, मैंने कम से कम 150 मॉक दिए थे प्री के, और मेंस के लिए मैंने मैथ के मॉक दिए थे 120 और इंग्लिश के दिए थे 80 मॉक्स। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, बुक्स का आपको कम ही पढ़नी है। एक बार आप बुक्स आपने पढ़ ली, फिर मॉक देते रहिए, फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए, उसको एनालाइज करिए, क्वेश्चन नोट करिए, रिवाइज करिए उन्हें, आपके स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, सो इसमें सर्विसेज को भी प्रेफरेंस देना होता है, तो वो आपने कौन सी सर्विसेज को दिया? मैंने एक्चुअली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पहले प्रेफरेंस पे डाली है। उसका अलग अलग रीज़न होता है कि मुझे उस जॉब में ज़्यादा दिखा कि इसमें सोशल रिस्पेक्ट ज़्यादा है, रिकॉग्निशन ज़्यादा है, और वो मेरे पर्सनैलिटी को सूट करती है। ये नहीं है कि जो मैंने लिया वो भी आप भी ले, ऐसा नहीं है, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे। जैसे कि इनकम टैक्स में फील्ड जॉब भी होती है, मुझे फील्ड जॉब पसंद है कि थोड़ा डेस्क फील्ड दोनों का मिक्सचर हो। अब कुछ लोग को डेस्क जॉब पसंद होती है तो वो लोग सियासत ले लेते हैं या एमए ले लेते हैं, वो आपके ऊपर है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, सो लास्ट में नए एस्पिरेंट के लिए आपका कोई मैसेज? नए एस्पिरेंट के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि मेरी हुडी पे लिखा है, ड्रीम बिलीव अचीव। ठीक है, आप स्टार्टिंग में ड्रीम देखिए कि आपको करना क्या है, मोटिव क्या है आपका, फिर आप खुद पर ये बिलीव करिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे आप कर पाएंगे। और अचीव कि आपने अगर खुद पर विश्वास मान लिया कि हम कर सकते हैं तो उसमें लग जाइए। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया, उन्होंने अपने सीजीएल के टोटली एक्सपीरियंस को बताया, साथ में बुक्स बताई। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।